अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर या इस ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें बताना है कि व्हेन वुड यू हैव रिटन द 5 फॉर द 5000 टाइम। आपने 5 जो लिखना है काउंटिंग के अंदर 5000 टाइम, वो कौन से नंबर पे आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 100 में, पहले हमें देखना है कि हमारे पास 5 कितने टाइम्स आ रहा है। तो वो आ रहा है 5 में 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 बार तो यहाँ पे 5 आ गया। और 50 से लेके 59 की लाइन, ये टेंस डिजिट पे है, ये वंस प्लेस पे है। तो यहाँ 10 बार आया। तो 1 से लेके 100 में टोटल 20 टाइम्स हमारे पास 5 आ चुका है। अब हम देखते हैं 101 से लेके 200 में भी 20 टाइम्स आएगा। 201 से लेके 300 में भी 20 टाइम्स आएगा। 301 से लेके 400 तक 20 टाइम्स आएगा। 401 से लेके 500 तक 20। 501 से लेके 600 तक 20। 601 से लेके 700 तक 20। 701 से लेके 800 तक 20। 801 से लेके 900 तक 20। 901 से लेके 1000 तक 20। तो ये टोटल अभी तक 200 टाइम्स हमारे पास 20 आया। लेकिन इसमें जो एक चीज है, आप ही देखो, ये हमने किया है अभी तक सिर्फ वंस और टेंस प्लेस के लिए। अब हम 100 प्लेस पे जाते हैं तो 500 से लेके 600 के बीच में हमारे पास 501 से लेके 599 तक 100 प्लेस पे ये हमारे पास 100 नंबर है। तो 100 टाइम्स ये भी तो आएगा। तो टोटल हमारे पास 1 से लेके 1000 के बीच में 300 बार 5 आ जाएगा अभी तक। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गई, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा आगे का क्वेश्चन चलेगा। अब 1 से लेके 1000 तक आ गया। अब हमारे पास है काउंटिंग 1001 से लेके 2000 तक। तो यहाँ भी तो 300 बार आएगा। सेम पैटर्न रिपीट करना है। 2001 से लेके 3000 तक, यहाँ भी 300 बार आएगा। 3001 से लेके 4000 तक, ये 300 टाइम्स आएगा। 4001 से लेके 5000 तक 300 टाइम्स आएगा। 5001 से लेके 6000 तक 300 टाइम्स आएगा। और यहाँ पे देखो, ये हमारा जो 5 है, ये 5000 वाली लाइन है 1000 पे। तो इसके बीच में 1000 नंबर है, तो 1000 नंबर 5 यहाँ भी तो आएगा। 5001, 5002, 5003। तो ये प्लेस भी तो हमें ऐड करनी है, तो 1000 नंबर ये ऐड हो जाएंगे। अब 6001 से लेके 7000 तक फिर से 300 बार आएगा। 7001 से लेके 8000 तक, ये 300 बार आएगा। 8001 से लेके 9000 तक, ये 300 बार आएगा। और 9001 से लेके 10000 तक, ये भी 300 बार आएगा। अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 × 300 प्लस 1000, तो ये हो गया 2700 प्लस 1000, इट मेक्स 3700। ये अभी तक आ गया। और प्लस 300 बार हम ऊपर लिख चुके हैं। तो टोटल अभी तक हमारे पास, टोटल 1 से लेके 10,000 तक 3700 प्लस 300 टाइम्स, मतलब 4000 बार हम 5 लिख चुके हैं काउंटिंग में। अब क्योंकि सिर्फ 1000 ही नंबर बचे हैं, तो हम अपना स्लैब अब छोटा करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं। 10,001
2 3 4, तो हमारा पहला नंबर 5 से शुरू होगा। यहां से लेके हम पहले यहाँ के हम लेते हैं 11,000 तक। ये हमारे इसके बीच में कितने नंबर्स हैं? 1000 नंबर आते हैं। तो 1000 नंबर्स में अभी आपने ऊपर देखा 1000 नंबर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई 5000 वाली लाइन नहीं है, सिर्फ वंस टेंस और हंड्रेड्स। तो यहाँ पे 300 बार हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हम 11,005 से लेके 12,000 तक देखेंगे, फिर से 300 टाइम्स हमारे पास 5 आएगा। फिर 12,005 से लेके 13,000 तक, यहाँ भी 300 टाइम्स हमारे पास 5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास टोटल 4,000 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, ये हो गया 4,900 टाइम्स हमारे पास इस काउंटिंग में अभी तक आ चुका है 5। अब हम लेते हैं, अब हमारे पास सिर्फ 100 नंबर बचे हैं। तो हम 13,005 से लेके, अगर हम यहाँ पे 100 नंबर्स देखें तो हमने देखा था 100 नंबर्स में 20 टाइम्स आता है। तो हमें तो 300 बार, अभी 100 नंबर रिमेनिंग है। तो हम यहाँ देखते हैं 13,100 तक 20 टाइम्स आ जाएगा। 13,105 से लेके 13,200 तक हमारे पास 20 टाइम्स आएगा। फिर 13,205 से लेके 13,300 तक ये हमारे पास फिर से 20 टाइम्स आएगा। फिर 13,305 से लेके 13,400 तक फिर से 20 टाइम्स आएगा। फिर 13,405 से लेके 13,500 में ये भी 20 टाइम्स। तो ये हमारे पास टोटल 100 बार हो गया, और हमें 100th प्लेस ही चाहिए। तो हमारा जो नंबर होगा वो होगा 3। इससे पहले जो 5 आता है वो आता है हमारे पास इस नंबर में, ये हमारे पास लास्ट 5 है। तो दिस इज आवर नंबर जहाँ पे 5,000 टाइम हमने 5 लिखा है। क्लियर? तो आपको स्लैब वाइज लेके चलना है। अगर आपको वंस टेंस हंड्रेड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपके लिए बहुत इजी होगा आगे का समझने के लिए। तो नाउ let's start with our question number 7. This question is very important. Please practice it at least 3 to 4 times. ये सारे ही parts बहुत important है। Question number 7 है, a calculator has 10,000 and 100 buttons. Plus 100 and plus 1,000 के ही buttons हैं इस calculator पे। Write an expression describing the number of button clicks to be made for the following numbers. तो हमें बनाना है 20,800। तो हम क्या प्रेस कर सकते हैं? हम 10,000 प्रेस कर सकते हैं। कितनी बार? 2 बार। तो 20,000 हो जाएगा। फिर हम 100 प्रेस कर सकते हैं 8 बार, 800। तो इसका टोटल हो जाएगा 20,800। अब हमें बनाना है 92,100। तो आप 10,000 को प्रेस कर सकते हो 9 टाइम्स, तो ये बन जाएगा 90,000। अब बचा है 2100, तो हम 100 को 21 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं। तो टोटल जो क्लिक्स आएंगे वो 30 क्लिक्स आएंगे। यहाँ पे 10 क्लिक्स में आंसर आ जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट नंबर फॉर्म करना है वो है 1,20,500। तो आप 10,000 को आप कितनी बार प्रेस कर सकते हो? 12 बार। जब 12 बार प्रेस करोगे तो ये 1,20,000 बन जाएगा, और 100 को आप 5 टाइम्स प्रेस कर सकते हो। तो टोटल 17 क्लिक्स के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा 65,30,000। तो आप 653 टाइम्स 10,000 को प्रेस करो, और
तो यहाँ पे हमें 100 तो क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो 653 क्लिक्स के अंदर आंसर आ जाएगा 702570। तो यहाँ पे आप 702 टाइम्स आप 10,000 प्रेस कर सकते हो। तो 702 एंड 4 टाइम्स 0 हो जाएगा। अब बचा 5700, तो उसके लिए आप 57 टाइम्स 100 प्रेस कर सकते हो। तो टोटल क्लिक्स हमारे पास 759 क्लिक्स में आंसर आ जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी लैख मेक्स 1 बिलियन? तो हमारे पास लाख में 5 जीरो होती हैं एंड बिलियन इज वंस टेंस हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स, दिस इज मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड दिस इज बिलियन। तो ये 5 जीरो यहाँ और 5 जीरो यहाँ आप कट कर दो तो जो रिमेनिंग नंबर है इट विल बी 10,000। ये हमारा आंसर है। तो 10,000 लैक्स मेक्स 1 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 9। हमें यहाँ पे बॉक्स दिए हुए 7 बॉक्सेस, 3, 4, 5, 6 और 7, और 1, 2, 3, 4, 5। यू आर गिवन 2 सेट ऑफ नंबर ऑफ कार्ड्स फ्रॉम 1 to 9। हमें 1 to 9 से लेके नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर हमें यहाँ पे नंबर कार्ड यहाँ पे प्लेस करना है टू गेट द लार्जेस्ट पॉसिबल सम। तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम तो तभी आएगा जब हमारा ये भी ग्रेटेस्ट हो और ये भी ग्रेटेस्ट हो, तो तभी हमारे पास लार्जेस्ट पॉसिबल सम आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे डिजिट्स को अगर रिपीटेशन या नॉन रिपीटेशन हमें पता नहीं है कि हमें करना है नहीं करना है, इसमें लिखा नहीं है, तो एक बार हम रिपीट करके बनाते हैं और एक बार हम विदाउट रिपीटेशन बनाते हैं। तो 99, अच्छा हमें कार्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमें यही कार्ड्स यूज करने हैं। डबल, हम पहले विदाउट रिपीटेशन बनाते हैं। 99, 88, 776। अब हमारे पास एक 6 बचा है, फिर 2 5 बचे हैं, फिर 2 4 बचे हैं। देखो हमारे पास 2 सेट ऑफ कार्ड्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमें इनको यूज करना है और दूसरा सेट हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट ऑफ कार्ड्स दिए हुए हैं, हमें इनमें से लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है। तो हमने ये दोनों 9 तो यहाँ यूज कर लिए, फिर दोनों 8 यूज किए, फिर दोनों 7 यूज किए, फिर दोनों 6 यूज किए, फिर हम नीचे आए, फिर हमने 5 यूज किया नेक्स्ट नंबर के लिए, फिर 4 यूज किया। तो हमें बड़े बड़े कार्ड्स हमने यूज कर लिए डबल डबल, क्योंकि हमारे पास 2 सेट ऑफ कार्ड्स है, हमने एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट पॉसिबल सम आएगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1, 0, 0, 5, 4, 3, 2, 0। दिस इज द आंसर। तो लार्जेस्ट पॉसिबल सम की पॉसिबिलिटी ये। अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। तो डिफरेंस जो आए वो हमारे पास सबसे छोटा आए। तो कब आएगा? जब आप सबसे छोटे नंबर में से सबसे बड़ा नंबर माइनस कर दोगे। तो हम बनाते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4। इसमें से आपको बड़ा नंबर माइनस करना है विच इज 9, 9, 8, 8 एंड 7। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सम हमेशा स्मॉलेस्ट ही आएगा। क्लियर है आपको? Now we move on to the next question number 10.
You are given some cards, 4,000, 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 20 and 5. ये हमें कुछ कार्ड्स दिए हुए हैं. Using the cards, get as close as you can get to the numbers below using the operations you want. Each card can be used only once for making a particular number. तो यहाँ पे हमें जैसे ये फर्स्ट पार्ट उन्होंने करके दिखाया कि 1,10,000 बनाना है, तो हमें इसके नियरेस्ट पॉसिबल सम बनाना है. इट कुड बी 11,000, इट कुड बी 1,00,000, कुछ भी हो सकता है, कम भी या ज्यादा ही, पर हमें इसके नियरेस्ट पॉसिबल सम बनाना है इन कार्ड्स को यूज करके. और एक कार्ड को हमें एक ही बार यूज करना है, और हम प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, ये जो 3 ऑपरेशंस हैं ये यूज कर सकते हैं. फिर देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि 4,000 इंटू 20 प्लस 5 प्लस 13,000. तो देखो 4,000 और ये हो गया हमारे पास 20 प्लस 5 इज 25 एंड 25 इंटू 4 इज, ये हमारा बन गया 1,00,000 प्लस 13,000. तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1,13,000. तो हमारा ये नंबर बहुत नियर है इसके. तो हमें इसी तरह से नंबर्स यूज करके ऐसे ही आगे और कॉम्बिनेशंस बनानी है. तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, बी पार्ट है, वो है 2,00,000. तो हम इसमें क्या बना सकते हैं? हम इसके अंदर इसके नियरेस्ट हम 1,50,000 वाला कार्ड यूज कर सकते हैं. अब हमारे पास जो रिमेनिंग बचा है 50,000 का बैलेंस बचा है. 50,000 के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें 70,000 अगर ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 2,20,000. तो हमें 20,000 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम 4,000 इंटू 5 करते हैं तो वो 20,000 हो जाता है. तो हमारे पास एग्जैक्ट देखो हमने एक एक बार यूज किया है सबको. 5 को यूज किया, 4,000 को, 70,000 को, 1,50,000 को, और इसका आंसर 2,00,000 आ रहा है. सी पार्ट 5,80,000. तो 5,80,000 बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा कार्ड जो है 1,50,000 का है वो हम यूज कर सकते हैं. इसको हम अगर 4 बार यूज करें तो हमारे पास जो आंसर है कॉम्बिनेशन, वो 6,00,000 आ जाएगा. और हमारे पास यहाँ है नहीं, तो हम 1,50,000 को यूज अभी नहीं कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे नंबर यूज करते हैं 70,000. 70,000 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3,50,000. अब हम इसमें 1,50,000 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा 5,00,000. अब हमारे पास बचे 80,000, तो वो हम यूज कर सकते हैं 4,000 इंटू 20. तो आप देखो हमने ये जो कार्ड्स यूज किए हैं इससे हमारा एग्जैक्टली 5,80,000 सब आ रहा है. डी पार्ट 12,45,000. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? डी पार्ट में हमें इसके नियरेस्ट नंबर देखो, अब हम किससे बना सकते हैं? अगर हम 1,50,000 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 का कार्ड हमारे पास नहीं है, तो हम 8 यूज नहीं कर सकते. अगर हम 70,000 लेते हैं, 70,000 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 14,00,000 आंसर पे आ जाएंगे. तो अब हमें कुछ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमें छोटा नंबर चाहिए. ये 14,00,000 है, 14,00,000 से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा. तो हम 40 इसके अंदर हम जो है 1,50,000 माइनस कर देते हैं. तो हमारे पास ये जो नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा 12,50,000. अब हमें 5,000 और सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम पहले 4,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हम लेते हैं 300 इंटू 5. तो ये हमारा नियरेस्ट नंबर बन जाएगा. ऐसे ही आप जो जो चूज करते हो उसको सब्ट्रैक्ट करके देखते जाओ या ऐड करके देखते जाओ कितना बैलेंस और चाहिए हमें.
अब देखो हम यहाँ पे या तो 1,50,000 वाला कार्ड यूज करेंगे या 70,000, क्योंकि यही सबसे बड़े नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे जो है नंबर देखो हमें चाहिए 70,000 का भी हम यूज कर सकते हैं और 13,000 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 1,50,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम नियरेस्ट 20 लाख के अराउंड पहुंच जाए। तो अगर हम 20 करते तो हम 30 लाख पे पहुंचेंगे। तो अगर हम 13,000 इंटू 300 करते हैं तो ये 39 लाख हो जाता है। उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 70,000 इंटू 20 + 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12,50,000। और फिर इसमें से हम 1,50,000 माइनस करेंगे और फिर हम 4,000 ऐड करेंगे। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2,04,000। तो ये हमारा नियरेस्ट नंबर बन जाएगा जो हमें पूछा गया है। इसके नजदीक नंबर हम और कार्ड्स को यूज करके नहीं बना पाएंगे। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट जो हमने अभी पीछे चैप्टर में किया है, इट इज 180 मीटर्स। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हाइट। तो कॉइन्स जो है वो 1 mm की थिकनेस है। ये जो थिकनेस है इट इज 1 मिलीमीटर। तो इन दोनों की यूनिट्स हमें सेम करनी है, तो इसको भी आप मिलीमीटर में कर दो। तो मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो एक दो, तो 2 जम्प्स हैं एंड बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई किए जाएगा। यहाँ पे 18,000 मिलीमीटर, सॉरी 1,80,000। 1,00,000 मिलीमीटर, सेंटीमीटर। अच्छा, देर इज डेसीमीटर ऑल्सो। किंग हैरी डाइट, मदर डिडंट राइट मच। एक दो तीन, देर आर 3 जम्प्स इंटू 3, तो 1,80,000 आ जाएगा इसका आंसर। अब हमें ऐसे ही कॉइन स्टैक करने हैं इस तरह से एक के ऊपर एक, ताकि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर पहुंच जाएं। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कॉइन्स नीडेड विल बी, कितने कॉइन्स चाहिए होंगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1,80,000 कॉइन्स ही हमें चाहिए हैं। ठीक है, उस हाइट तक पहुंचने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ग्रे हेडेड एल्बाट्रॉस एक पक्षी है जिसके विंग्स बहुत बड़े होते हैं, 7 फीट वाइड इसका विंग स्पैन होता है। जब ये अपने पंख खोलता है तो 7 फुट चौड़े इसके पंख खुल जाते हैं। और ये ओशन जब क्रॉस करते हैं तो 900 to 1,000 किलोमीटर्स 1 डे में ट्रेवल कर लेते हैं। तो इसको जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक प्लेस से दूसरी जगह, वो 12,000 किलोमीटर्स जाना है। तो ये कितने दिन में पहुंचेगा, तो ये पूछा है। तो 900 किलोमीटर्स ट्रैवल जो हो रहा है वो 1 डे में हो रहा है। तो 1 किलोमीटर कितने दिन में ट्रैवल करेगा वो, 1 डिवाइडेड बाय 900 डेज में। और 12,000 किलोमीटर्स कितने दिन में ट्रैवल करेगा, इंटू कर दो 12,000 डिवाइडेड बाय 900। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 13 डेज। और अगर हम इसको 1,000 किलोमीटर्स 1 डे में ट्रेवल करता है तो 12,000 डिवाइडेड बाय, आप 1,000 कर दो
तो यहाँ से 12 दिन आ जाएगा, मतलब 12 to 13 डेज के अंदर वो जो है अपना ट्रिप कवर कर सकता है। 12 to 13 डेज के अंदर उसको लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। क्वेश्चन नंबर 13, a bar Taylor Godwit holds the record of the longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometer from Alaska to Australia. ये बर्ड जब फ्लाई करता है तो ये इतनी लंबी फ्लाइट एक ही बारी में नॉन स्टॉप ले सकता है विदाउट स्टॉपिंग। इट्स जर्नी स्टार्टेड ऑन 13th October 2022 एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 11 डेज। वो 11 दिन तक ट्रैवल करता रहा। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। तो टोटल जो है इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है अलास्का से ऑस्ट्रेलिया में 11 दिन के अंदर। तो 1 डे में वो कितना ट्रैवल करेगा? तो 13,500 किलोमीटर ट्रैवल्ड इन 1 डे। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सॉरी ये 11 डेज में ट्रैवल किया है, इन 1 डे हम निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा 13,560 डिवाइडेड बाय 11। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1233 किलोमीटर्स। इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 डे में। ये एक दिन का डिस्टेंस है उसका। अब है कि उसने 1 आवर में कितना किया, तो 1 आवर में 24 आवर्स होते हैं। इन 1 डे 24 आवर्स होते हैं। तो अगर वो 24 आवर्स के अंदर 1233 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 1 आवर के अंदर 1233 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज 51 किलोमीटर्स पर आवर ये पक्षी ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्लियर आपको? नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। Bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 meters above the ground level. तो ये अगर ग्राउंड लेवल है तो इससे इतना 4,500 मीटर्स ऊपर ये पक्षी फ्लाई करता है। ठीक है, मछली बन गई। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 88,850 मीटर्स है। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई 10,000 to 12,800 meters above. How many times bigger are these height as compared to Somu's building? तो Somu's building की जो हाइट थी that was 44 meter tall. ये हमने पीछे किया है, आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हो। तो 44 मीटर्स की हाइट है सोमू की बिल्डिंग की। तो हमें पहले बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है अगर हम उसको सोमू की बिल्डिंग से डिवाइड करेंगे तो माउंट एवरेस्ट सोमू की बिल्डिंग से 201 टाइम्स बिगर है। तो माउंट एवरेस्ट इज, और नीचे आ गया सोमू बिल्डिंग। माउंट एवरेस्ट is 201 times the सोमूज बिल्डिंग। दोनों को डिवाइड करना है। अब ऐसे ही जब हम नेक्स्ट डिविजन करेंगे हमें लेना है यहाँ पे इट इज माउंट एवरेस्ट का हो गया। अब हमें लेना है एरोप्लेन। एरोप्लेन अपॉन सोमूज बिल्डिंग निकालेंगे हम। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 44
तो ये आंसर आ जाएगा 230। और अगर जब हम डिवाइड करेंगे 12,800 को 44 से, तो ये आ जाएगा 290। तो मतलब एरोप्लेन की जो जो फ्लाई करता है, हाइट इज 230 to 290 टाइम्स देन सोमोस बिल्डिंग। क्लियर है आपको? हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमने दोनों ही नंबर को डिवाइड करके एक रेंज निकाली है। इस रेंज के बीच में 230 मीटर्स की हाइट पे भी हो सकता है एरोप्लेन, और ऊंचा मैक्सिमम जाए तो 290 भी हो सकता है, और इनके बीच में भी हो सकता है एज कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है। तो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू इन डिटेल एंड इन द easier way. So just practice it and write your doubts in the comment box. And thanks for watching, and keep sharing and stay tuned for more content.